ये कहानी शुरू होती है एक बच्ची के जन्म से, जिसका नाम है एनोला होम्स। एनोला होम्स एक काल्पनिक किरदार है जो लिया गया है फेमस सीरीज शर्लॉक होम्स से। जी हाँ, वही मशहूर शर्लॉक होम्स जो कि पेशे से एक मशहूर डिटेक्टिव है और लंदन में रहता है। एनोला शर्लॉक की छोटी बहन है। हालांकि शर्लॉक होम्स के क्रिएटर हैरी ब्रैडबियर ने कभी एनोला का जिक्र अपने किसी भी क्रिएशन में नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें इस किरदार के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिली है। इसलिए बिना समय को गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं एनोला की इस कहानी को। एनोला के परिवार में उसकी माँ और उसके दो बड़े भाई हैं, शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट। एनोला के पिता की मृत्यु उसके जन्म के दौरान ही हो गई थी और तभी से उसके दोनों भाई शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट भी घर छोड़ के चले गए थे। एनोला को उसकी माँ ने ही पाला और बड़ा किया था। एनोला एक ऐसा नाम है जिसको अगर आप उल्टा पढ़ते हैं तो मतलब बनता है अलोन। एनोला की माँ ने उसे सिलाई बुनाई कढ़ाई करना कभी नहीं सिखाया। एनोला की माँ ने उसे पढ़ना, एक्सपेरिमेंट्स करना, स्पोर्ट्स खेलना और बाकी तरह की कसरत करना जो कि शारीरिक और मानसिक थी, सिर्फ वही सिखाया। एनोला अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी, पर उसकी माँ के कुछ राज थे जो कि एनोला नहीं जानती थी। एक दिन सुबह जब एनोला उठती है तो वो देखती है कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। आज उसका 16वां जन्मदिन है। वो घबरा जाती है क्योंकि उसकी माँ कहीं चली गई थी। अब एनोला अकेली और मायूस है। उसकी माँ उसके लिए मिसेस लेन के पास कुछ तोहफे छोड़ गई थी और बोला था कि इन तोहफों को एनोला को शाम को दे देना। वो एक डब्बा था जिसमें कुछ कार्ड्स थे जिसे उसकी माँ ने ही बनाया था। एनोला हैरान है कि उसकी माँ ने उसे ये तोहफे खुद क्यों नहीं दिए। ये कहानी पास्ट में चल रही थी, लेकिन अब कहानी वर्तमान में आती है। एनोला स्टेशन पर आती है अपने दोनों बड़े भाइयों को लेने के लिए, यानी कि शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट को। शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट बचपन के बाद उससे पहली बार मिल रहे थे। वो दोनों एनोला के साथ घर जाते हैं और देखते हैं कि घर की हालत बहुत खराब है। हालांकि दोनों भाई हर महीने एनोला और अपनी माँ के लिए पैसे भेजा करते थे। माइक्रॉफ्ट घर की हालत देखकर दुखी हो जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। हालांकि शर्लॉक होम्स घर में रखी हुई चीजों से ये पता लगा लेता है कि उसकी माँ का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद ही कहीं चली गई है। शर्लॉक एनोला से कुछ सवाल पूछता है उसकी पढ़ाई के बारे में, कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, जिसके बाद एनोला उसे बताती है कि वो तो कभी स्कूल ही नहीं गई है, लेकिन उसने उनके घर में बनी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ी हैं। एनोला शर्लॉक से सवाल पूछती है कि क्या वो वापस आएगी, पर शर्लॉक कुछ नहीं बोलता है। माइक्रॉफ्ट लाइब्रेरी में शर्लॉक से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी माँ कहाँ गई और वो क्या कर रही थी। माइक्रॉफ्ट और शर्लॉक आपस में बहस कर रहे हैं क्योंकि माइक्रॉफ्ट एनोला को कम पसंद करता है, लेकिन शर्लॉक के मन में ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन माइक्रॉफ्ट अपनी एक दोस्त को घर बुलाता है जो कि एक टीचर है और एनोला के लिए यहाँ पर आई है। एनोला मना कर देती है कि उसे स्कूल नहीं जाना और अगले दिन ही एनोला घर से भाग जाती है। उसकी मुलाकात ट्रेन में एक लड़के से होती है जिसका नाम ट्विक्सबेरी है, जो बेसिल वेदर काउंटी का राजकुमार है। वो भी घर से भागा हुआ है। तभी ट्रेन में एक हैट पहना आदमी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर एनोला और राजकुमार दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहां से भागने के बाद एनोला और राजकुमार लंदन पहुंचते हैं और दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद एनोला देखती है कि वहां की दुनिया तो बिल्कुल अलग है और लंदन दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक तो वो हैं जो रिफॉर्म बिल को पास करना चाहते हैं, जबकि दूसरे उसके अपोज में हैं। एनोला अपनी माँ की खोज को जारी रखते हुए सबूतों को देखती है और पाती है एक कनेक्शन टी रूम से, जहाँ पर वो एक औरत से मिलती है जो कि उसकी माँ को जानती है और उसके साथ काम क्या करती थी, लेकिन वो उसे उसकी माँ से मिलाने से इनकार कर देती है। एनोला फिर से कड़ियों को जोड़ते हुए लाइम हाउस लेन तक पहुँच जाती है, जहाँ वो पाती है उन्हीं सब सामान को जो उसकी माँ के सीक्रेट रूम में हुआ करता था। एनोला उन सभी सामानों को देख ही रही होती है कि तभी उस पर वही आदमी हमला कर देता है जिसने उस पे और राजकुमार ट्विक्सबेरी पर हमला किया था। वो बार बार उससे राजकुमार के बारे में पूछ रहा होता है। एनोला तुरंत समझ जाती है कि राजकुमार की जान खतरे में है। वो वहाँ से भाग के सीधा राजकुमार को ढूंढने उसके घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी दादी और उसके चाचा से होती है। वहाँ वो भेस बदल के जाती है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता है जो कि उसके भाइयों का दोस्त है। एनोला वहाँ से कुछ सबूत लेकर लंदन वापस आ जाती है और सबूतों को जोड़ के राजकुमार तक पहुँच भी जाती है। वो राजकुमार को बोलती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। उधर शर्लॉक भी कड़ियों को जोड़ते हुए टी रूम
और लाइम हाउस लेन तक पहुंच जाता है और पाता है कि एनोला वहां उससे पहले पहुंच चुकी है। उधर वो पुलिस वाला उसके भाई माइक्रॉफ्ट को सब कुछ बता देता है और वो लोग एनोला और राजकुमार को पकड़ने पहुंच जाते हैं। वहां एनोला राजकुमार को तो भगा देती है, लेकिन वो खुद पकड़ी जाती है, जिसके बाद माइक्रॉफ्ट एनोला को स्कूल के हॉस्टल में भेज देता है। एनोला अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन वो वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद एनोला से शर्लॉक होम्स मिलने आता है, जो उससे बोलता है कि वो उससे भी अच्छी जासूस है और उसको उसकी खोज जारी रखनी चाहिए। शर्लॉक ये भी बोलता है कि उसे उसके फिक्र है, जिसके अगले दिन ही राजकुमार ट्विक्सबेरी एनोला को वहाँ से भगा के ले जाता है। एनोला को शक होता है राजकुमार के घर वालों पे और स्पेशली उसके चाचा पे कि शायद वो उसको मारना चाहते हैं, जिस पर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग वापस राजकुमार के घर जाएंगे और सारी बात का पता लगाएंगे। ये दोनों राजकुमार के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन पर वही आदमी हमला कर देता है जिसने ट्रेन और लाइम हाउस लेन पे इन पे हमला किया था। दोनों बहादुरी से लड़ते हैं और उस आदमी को मार गिराते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक साया दिखता है जो कि राजकुमार को मारना चाहता है। उसको रोशनी में देख के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी है। उसी ने ही उसके पिता को भी मरवाया था। वो नहीं चाहती थी कि रिफॉर्म बिल इंग्लैंड में पास हो। राजकुमार और उसके पिता दोनों इसके पक्ष में थे। राजकुमार की दादी चाहती थी कि राजकुमार को मार के उसके चाचा उसकी जगह वोट करे और रिफॉर्म बिल के अगेंस्ट में वोट डाले। अब एनोला राजकुमार की जान बचा चुकी है। अगले दिन रॉयल एकेडमी में वोटिंग होती है और राजकुमार के वोट से रिफॉर्म बिल पास हो जाता है। एनोला राजकुमार से मिलती है और दोनों वापस मिलने का वादा करते हैं, लेकिन तभी एनोला को कुछ सुराग मिलते हैं जो कि उसकी माँ से रिलेटेड थे। पर वो जान जाती है कि वो उसकी माँ ने नहीं बल्कि शर्लॉक ने भेजे हैं। वो उसको रॉयल एकेडमी में मिलने के लिए बुलाता है, पर एनोला भी शर्लॉक होम्स की ही बहन है। वो उसके सामने बिना आए उन सबूतों को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसको देखकर शर्लॉक बहुत खुश होता है। वो मान जाता है कि उसकी छोटी बहन बहुत अच्छी जासूस है, जिस पर वो माइक्रॉफ्ट से बोलता है कि अब वो उसकी परवरिश करेगा और उसे और सिखाएगा। जिसके बाद एनोला सारे सबूतों को लेकर वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को पाती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसकी बेटी की वजह से रिफॉर्म बिल पास हो गया था, जिसके लिए उसने घर छोड़ा था। मतलब कि उसका पूरा ग्रुप यही कोशिश कर रहा था कि रिफॉर्म बिल पास हो जाए। वो लोग रिवॉल्यूशनरी थे और वो लोग वो थे जो रिफॉर्म बिल को पास कराने की कोशिश कर रहे थे, जो एनोला के शातिर दिमाग की वजह से पास हो जाता है। ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी चीज का संकल्प कर लें तो उसे पा ही लेते हैं। जैसे एनोला ने अपनी माँ को खोज निकाला। एनोला की माँ चाहती थी कि एनोला अपना रास्ता खुद बनाए और अपनी तकदीर और अपना फ्यूचर खुद लिखे, इसीलिए शुरुआत से उसने एनोला को सिर्फ वही सिखाया जो उसके लिए जरूरी था। ये तो बस अभी शुरुआत है, क्योंकि एनोला का जासूसी सफर तो अब शुरू हुआ है। लेकिन फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।